नमस्कार। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्तेव चाभिरमयति अपनीय खेदम कीर्तिं च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मीं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। फिर से आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए व्याख्यान आगे बढ़ाएं। इस समय कल जो हम कह रहे थे कि जो पदद्योत्य स्वतः संभवी से अलंकार से वस्तु ध्वनि जो अंतिम है उसका चौथा, उसका उदाहरण हम कल देख रहे थे। उसमें अर्थांतर न्यास अलंकार से किस तरह से वस्तु ध्वनि निकलती है इसका उदाहरण था। क्षणदा असौ अक्षणदा वनम अवनम व्यसनम अव्यसनम बत वीर तव विद्विषताम परांगमुखे त्वयि परांगमुखम सर्वम। हे वीर, तुम्हारे परांगमुख होने पर सब कुछ परांगमुख हो जाता है। जो क्षणता होती है वो अक्षणता हो जाती है, जो वन होता है वो अवन हो जाता है, जो व्यसन होता है वो अव्यसन हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि विरोध है, शब्द शक्ति मूलक जो विरोध है वह जो है अर्थांतर न्यास अलंकार एक्चुअली है तो वो विरोधाभास, क्योंकि दूसरा अर्थ करेंगे तो विरोध दिखाई पड़ रहा है वो विरोध चला जाएगा, लेकिन वो तो मूल में है। उसमें उसके वजह से अर्थांतर न्यास अलंकार इस रूप में बनता है कि आपके परांगमुख होने पर सभी परस्पर विरोध को छोड़ देते हैं, सभी आपके अनुसार, यानी विधि भी आपके अनुसार होने लगती है। ये इस बात को स्थापित करने के लिए वो अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ घटित करते हैं। अब देखिए अर्थांतर न्यास अलंकार होता क्या है, तो कह रहे हैं कि सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतर न्यास साधर्म्येण इतरेण वा। यानी ऐसा कथन करेंगे जिसमें सामान्य कथन, अब देखिए सामान्य कथन और विशेष कथन। अब सामान्य कथन का मतलब होता है कि जो सब पर लागू पड़ता हो, एक कहावत कह लीजिए उसको, या सब पर लागू पड़ने वाला कथन। और विशेष कथन का मतलब कि उस काव्य में जिस बात को कवि कहना चाहता है, जिसका वर्णन करना चाहता है, वो विशेष कथन हुआ। तो विशेष कथन के समर्थन में सब पर लागू पड़ने वाले कथन को अगर कह दिया जाए उसके समर्थन के लिए, तो उस वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब इसकी चार स्थिति बनती है। वा से जोड़ा है ना, सामान्यम वा विशेषो वा। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्य से सामान्य का भी समर्थन हो तो अर्थांतर न्यास अलंकार बनेगा, और सामान्य से विशेष का समर्थन हो तो अर्थांतर न्यास अलंकार बनेगा। उसी तरह से विशेष से सामान्य का समर्थन हो तो भी अलंकार बनेगा, और विशेष से विशेष का समर्थन हो तो भी अर्थांतर न्यास अलंकार बनेगा। तो इस तरह से ये चार स्थितियां बनती हैं। तो चार स्थितियों में हमें नहीं जाना है, यहाँ पर तो केवल एक है, और वो है सामान्य कथन से विशेष कथन का। ठीक है, यहाँ समर्थन है तो सामान्य कथन से विशेष कथन का समर्थन है, इसलिए आपके परांगमुख होने पर सब कुछ परांगमुख हो जाता है। यानी विधि जो है, भाग्य भी आपका अनुसरण करती है, यह वस्तु है जो व्यंग्य है यहाँ पर। ठीक है, अर्थांतर न्यास अलंकार के माध्यम से यहाँ पर वस्तु है क्या कि विधि, यानी भाग्य भी अपने गुण धर्म को छोड़ करके आपके अनुसार चलती है, आपका अनुसरण करती है, ये वस्तु है। तो अलंकार से वस्तु का यहाँ वो है, अलंकार से वस्तु व्यंग्य है, उसका यहाँ उदाहरण दिया गया है। कह रहे हैं ना कि अत्र शब्द शक्ति मूल विरोध अंगेन अर्थांतर न्यासेन। शब्द शक्ति मूलक जो विरोध है, आप देख रहे हैं क्षणदा वगैरह कर रहे हैं, तो मौलिक तो विरोध है, लेकिन उससे अर्थांतर न्यास अलंकार उससे बनता है क्योंकि समर्थन विशेष का हो रहा है। और उसके बाद जो व्यंग्य वस्तु होती है वह तो अर्थांतर न्यास अलंकार तो वहाँ घटित हो गया। उस अर्थांतर न्यास अलंकार के घटित हो जाने के बाद व्यंजना यह निकलती है कि भाग्य भी तुम्हारा अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यह सर्वम पद द्युत्यम है, सर्वम सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। तो कहते हैं कि तो परांगमुखे त्वयि सर्वम परांगमुखम, सब कुछ तुम्हारे परांगमुख होने पर सब कुछ परांगमुख हो जाता है, ये बात होती है। तो सर्वम पद से यहाँ पर ये वस्तु ध्वनित होती है कि विधि यानी भाग्य भी तुम्हारा अनुसरण करती है। तो इस तरह से
ये जो है अभी यहाँ तक अलंकार से वस्तु का, अब अलंकार से अलंकार का उदाहरण आगे दे रहे हैं। तुह वल्लहस्य मौसमी आस्य अहरो मिलान कमल दलो इयणम बहुवा सोण कुणई वर्णम मही सम्मूहम। कह रहे हैं कि भाई तव वल्लभस्य प्रभाते आसीत अधरो म्लान कमलदलम इत नववधूः श्रुत्वा करोति वदनम महिमुखम मही सम्मुखम। यानी किसी सखी ने उसके अपनी सखी से कहा, तो उसकी सखी ने उसे कहा कि भाई तुम्हारे वल्लभ को हमने देखा कि सुबह सुबह उसका होठ जो है मलिन यानी मचले हुए कमल दल के समान था, ये हमने देखा। तुह वल्लभस्य मौसमी यानी प्रभाते, सुबह में तुम्हारे वल्लभ का अधर यानी होठ मिलान यानी मुरझाए हुए कमल के दल के समान था। ऐसा जब नववधु ने सुना तो वह अपने मुंह को नीचे कर लिया, ठीक है, ऐसा नीचे कर लिया। अब म्लान कमल दल, ये तो रूपक हुआ, तो कहने अत्र रूपकेण त्वया अस्य मुहुः परिचुंबनम तथा कृतम। यानी यहाँ रूपक अलंकार के द्वारा ये बात व्यंजित हो रही है कि तुमने इस तरह से उसका बार बार परिचुंबन किया कि जिससे उसका होठ जो है मलिन हो गया, फीका हो गया। कृतम ये न म्लानत्वम इति मिलाणादि पदद्योत्यम, मिलान पद से यह व्यंजित होता है कि जो है तुमने उसका बार बार परिचुंबन किया, तो ये जो है परिचुंबन किया, तो ये जो है काव्यलिंग अलंकार है। रूपक अलंकार से यानी अलंकार से अलंकार व्यंग्य का ये उदाहरण है। तो रूपक अलंकार के माध्यम से यह काव्यलिंग अलंकार म्लान होने का, देखिए आप या तो हेतु अलंकार कहें या फिर काव्यलिंग अलंकार कहें, एक ही बात है। कुछ आचार्यों ने उसको हेतु कहा है, ममटाचार्य ने उसको काव्यलिंग कहा है। तो काव्यलिंग अलंकार जो है उसके लिए कहा है। अब काव्यलिंग कहा जाए तो हेतु भी समझ लीजिए, यानी जहाँ पर किसी घटना का कारण बताया जाए वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है, ध्यान रखिए। तुम्हारे बार बार तुमने परिचुंबन किया होगा, इसीलिए उसका अधर जो है फीका हो गया था, तो इसीलिए इस तरह से अर्थघटन जब किया जाए तो कारण हो गया ना, इस कारण से, इसलिए का मतलब क्या हुआ, इस कारण से, इसलिए काव्यलिंग अलंकार वहाँ व्यंग्य है, क्योंकि स्पष्टतः लिखा तो है नहीं। कहा कि म्लान कमल दलः अधरः तुह वल्लहस, तुम्हारे वल्लभ का जो अधर फीके कमल दल के समान हो गया था। तो ये जो मिलान शब्द जो कहा गया, इससे ये व्यंजित होता है कि तुमने बार बार उसको परिचुंबन किया होगा, तभी म्लान हुआ, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए वो कारण बताया, तो कारण बताया इसलिए काव्यलिंग अलंकार हुआ। और ये चूंकि व्यंग्य है, ठीक है, ये वाच्य नहीं है, व्यंग्य है। और ये व्यंजना आई कहाँ से, तो रूपक अलंकार से आई। तो अलंकार से यहाँ पर अलंकार की व्यंजना हुई, इसलिए यह जो है चौथा अलंकार से अलंकार व्यंग्य का ये उदाहरण है, ठीक है। अब उसलिए आगे कहते हैं एषु स्वतः संभवी व्यंजकः। अब ये सारी घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये तो लोक में होता भी है ना, तो लोक में होता है इसलिए स्वतः संभवी हो गया। ध्यान रखिए, स्वतः संभवी कभी प्रौढ़ोक्ति निबद्ध, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। ये जो 3 अंग हैं इसमें से 2 जो हैं बाकी हैं अभी। एक हुआ स्वतः संभवी का, जिसमें लौकिक घटनाओं की चर्चा कभी करता है, तब इसलिए स्वतः संभवी कहा जाता है उसको, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो ये 12 देखिए पदद्योत्य के जो 12 हम करने चले थे उसमें से 4 हो गए। अर्थ शक्ति उत्थ ध्वनि में जो 12 भेद होते हैं, स्वतः संभवी के 4, कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध के 4 और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध के 4, 12 हो गए। उनमें से प्रथम 4 यानी स्वतः संभवी के 4 यहाँ पूरे हो गए। अब अगले कभी कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध के जो अगले 4 हैं उसका उदाहरण हम देखने चल रहे हैं, ठीक है। चलें आगे। राईसु चंद धवलासु ललियम फालिय जो चावम एकच्छत्तम विय कुणई भुवन रज्जम बीजम भंतो।
रात्रिषु चंद्र धवलासु, चांदनी से भरी हुई रात्रियों में। ललितम ललितम चापम यह आस्फाल्य, सुंदर चाप को, धनुष को झंकृत करके जो करता है ना, बजाते हैं, जो प्रत्यंचा को बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, तो उस चाप को टंकार जब उसका निकालते हैं तो वो टंकृत करके एकच्छत्तम वियकुणई भुवनरज्जम विजमंतो, विजमंतो यानी यह यानी जो कामदेव विकसित होता हुआ, ठीक है, जो कामदेव विकसित होता हुआ यानी प्रकट होता हुआ या अपने अस्तित्व में आता हुआ, विकसित होता हुआ, तो बिजली ब्रह्मांड यानी विकसित होता हुआ यह यानी जो कामदेव एक छत्रम इव, मानो एक छत्र राज्य हो उसका, ऐसा भुवन पर वह राज्य करता है, ठीक है। एक छत्रम भुवन राज्यम, भुवन पर एक छत्र यानी उसके आगे और कोई राजा नहीं है, इस तरह से वो राज करता है। अब इसमें क्या है कि ये तो कर दिया, चांदनी रात है, उसमें कामदेव जो है अपने, अब धनुष का टंकार, धनुष होना, कामदेव के पास धनुष होना, उसका बाण होना, ये सब सारी चीज़ें कवि जगत में है, लोक में नहीं है। लोक में कहाँ है? लोक में होता ही नहीं है। इसलिए कवि प्रौढ़ोक्त सिद्ध है, ठीक है। उसमें वस्तु से वस्तु का ये उदाहरण है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि वस्तु से वस्तु कैसे निकलती है। तो वस्तु तो क्या है कि अत्र वस्तुना येषाम कामिनाम असौ राजा स्मरः तेभ्यो न कश्चिदपि तदादेश परांगमुखः इति जाग्रद्भिः उपभोग परैः एव तैर् निशात् वाह्यते। कह रहे कि वस्तु जो मूलार्थ है, मूलार्थ ये है कि जिन कामियों का यह राजा है कामदेव जिन कामियों का राजा है, उन कामियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस कामदेव की आज्ञा का पालन न करे, ठीक है। उससे परांगमुख नहीं हो सकता है, पालन करना ही पड़ेगा। तो ये तो हुई मूल जो मुख्यार्थ है वो हुआ। अब ये भी वस्तु है, और ये चूंकि कभी प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है, क्योंकि ये लोक में नहीं देखा जाता है, तो कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में यह वस्तु है। और इस वस्तु से दूसरी वस्तु यानी दूसरी घटना व्यंजित हो रही है, वो ये है कि सभी जो भी जिन पर भी ये राज करता है, जो भी युवक वगैरह हैं, वे सभी जागृत भी जागते हुए उपभोग करते हुए सभी के द्वारा, उन लोगों के द्वारा निशा अतिवाहित, रात बिताई जाती है। वो कहे कि रात भर उपभोग करो तो करना पड़ता है, ये है। इतने जागृत भी उपभोग पर ही यानी उपभोग परक यानी उपभोग करते हुए जागते हुए वे सभी लोग जिन पर इसका राज चलता है, ठीक है, जिनका ये राजा है ये कामदेव, उन सभी के द्वारा रात बिताई जाती है जागते हुए और उपभोग करते हुए, ठीक है। इति भुवन राज्य पदद्योत्यम, इसमें भुवन राज्य जो कहा ना, भुवन राज्य से यह व्यंजना निकलती है। तो यह पदद्योत्य कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में वस्तु से वस्तु अलंकार, ठीक है, वस्तु से वस्तु व्यंग्य का यह उदाहरण है। अलंकार नहीं, वस्तु से वस्तु व्यंग्य हो, इसका यह उदाहरण है, ठीक है। तो ये दूसरे विंग में हम आ गए, पदद्योत्य में दूसरा यानी 4 और एक 5वां ये हो गया। अब आगे चलें, गिनते भी चलिए, क्योंकि आगे इन सभी भेदों को गिनने की हम युक्ति आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है, भेद आप भूल नहीं पाएंगे, हम बताएंगे उसको, लेकिन याद करते भी चलें कि हम कहाँ हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वाक्य द्योत्य तो हो गया पूरा एक राउंड, पहले राउंड में। ये दूसरा राउंड चल रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा राउंड भी चलेगा। तो ये दूसरा राउंड चल रहा है। तो इस दूसरे राउंड में 17 भेद हैं, ठीक है ना। 18 पहले राउंड में 18 भेद हो गए थे, दूसरे राउंड में 17 भेद हैं, क्योंकि पदद्योत्य व्यंग्य ध्वनि जो है उभय शक्ति उत्थ में नहीं होती है। तो 18 में से एक निकल गया तो 17 था। अब उन 17 में पदद्योत्य जो है कहाँ है, तो बाकी वाले में तो सब निपट गया है। अब केवल जो है 4 और 3 7 बचे हैं, ठीक है। इनमें से भी 5 तो हो गया, 7 बचे हैं। अब 7वां में चलिए, अब उसके बाद तो ये 5 हो गया। अब छठे पर यानी
कभी प्रौढ़ोक्त स्थिति में। अब दूसरा, ठीक है, ये दूसरा क्या है, तो वस्तु से अलंकार ध्वनि। तो वस्तु से अलंकार ध्वनि का अब ये उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। निशित शरधियार्पयति अनंगो दृशि सुदृशः स्वबलम वयस्यराले दिश निपतति यत्र सा च तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्ति अवस्थाः। ठीक है, कभी प्रौढ़ोक्त स्थिति ध्यान रखिएगा मन में, क्योंकि ये सारी बातें अब कभी प्रौढ़ोक्त स्थिति में आती हैं। तो निशित शरधिया, तीक्ष्ण हथियार समझकर, ठीक है, तीक्ष्ण बाण समझ करके अनंग कामदेव जो है, सुदृशः अच्छी आंखों वाली स्त्रियों के, दृषि आंखों में। अब वो अच्छी आंख वाली आंखें हैं किसकी, तो कह रहे हैं कि वयसी अराले, यानी नव यौवन वाली आंखों में, सुदृशः यानी अच्छी आंख वाली स्त्रियों के, युवतियों के आंखों में, अनंगः यानी तीक्ष्ण हथियार समझ करके, अर्पयति स्वबलम अर्पयति, ठीक है ना, अपने बल को झोंक देता है, अपना पूरा बल लगा देता है उसी में। स्वबलम अर्पयति यानी अपने पूरे बल को उसमें लगा देता है। कौन, अनंग यानी कामदेव। अब उसके बाद क्या होता है कि यत्र दिशि, जिस दिशा में, अब जिस दिशा में वो नेत्र, वो कटाक्ष, वो दृष्टि जिस दिशा में पड़ती है, उस दिशा में व्यतिक्रम एत्य यानी इकट्ठा होकर के, अवस्था, सारी अवस्थाएं, अवस्था यानी बहुवचन है, सारी अवस्थाएं इकट्ठा होकर के प्रकट हो जाती है वहां पर। समुन्मिषति यानी प्रकट होती है, विकसित हो जाती हैं। ठीक है, सारी अवस्थाएं किसकी, कामदेव की, काम की सारी अवस्थाएं वहां एकत्र होकर के पड़ जाती हैं। क्यों, क्योंकि उन युवतियों की आंखों में कामदेव ने अपना सारा बल झोंक दिया है। तो जब सारा बल झोंक दिया है तो 5 मार की अब जरूरत नहीं है, अब केवल इनकी आंखों की ही जरूरत है। अब इनकी आंखें जहां जहां पड़ेंगी वहां वहां काम की सारी अवस्थाएं उपस्थित हो जाएंगी, ये कहना है। ठीक है, तो अब ये जो है वस्तु से अलंकार ध्वनि। अब आगे चलते हैं, कैसे है, अत्र वस्तुना युगपत अवस्था परस्पर विरुद्धा अपि प्रभवन्ति इति व्यतिकर पदद्युत्यो। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहां पर वस्तु के द्वारा, वस्तु तो वर्णन कर दिया ना, सारी अवस्थाएं एकत्र होकर के प्रकट हो जाती हैं। इस वस्तु के द्वारा युगपत अवस्था, ठीक है ना, सारी एक साथ, युगपत मैंने एक साथ सारी अवस्थाएं परस्पर विरुद्धा, जो कि परस्पर विरुद्ध है। अब ये सारी अवस्थाएं हैं कौन सी, मैं बताऊंगा आपको। परस्पर विरुद्ध हैं, वे परस्पर विरुद्ध होने पर भी प्रभवंती, प्रभावशाली हो जाती हैं। ठीक है, एक्टिव हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती हैं। ये बात जो है व्यतिकर पदद्युत्यो, यानी व्यतिकर पद से यहाँ विरोध अलंकार होता है ना, विरोध अलंकार, परस्पर विरोधी बातें होती हैं। तो विरोध अलंकार का अलंकार यहाँ पर व्यंग्य होता है, वस्तु से अलंकार व्यंग्य का ये उदाहरण है। अब आप देखें कि काम की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो दृंग मनः संगम, मनः संग संकल्पा जागरः कृशता रति हरित्यागोन्माद मूर्छांता इति अनंग दशा। 10 अवस्थाएं कौन कौन सी, ध्यान रखिए। दृंग यानी दृष्टि, देखना। मनः संग मैंने मन का जुड़ना, मन का जुड़ना। फिर संकल्प, संकल्प मैंने मन में सोचना, चिंता करना, विचार करना। जागरह, जागते रहना। कृशता, दुर्बल हो जाना, खाना पीना नहीं खाएगी, दुर्बल हो जाएगी। और अति ही, दूसरे किसी काम में मन न लगना। और अति का मतलब यहाँ पर यह है प्रेम का अभाव नहीं, दूसरे किसी भी काम में मन न लगे उसको और अति। हृत्याग, लज्जा का त्याग, यानी लजाए नहीं, कि कौन देख रहा है, कोई लोग क्या कहेंगे, ऐसा कोई सोचे नहीं। आप जानते हैं ना कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना, कालिदास ने कहा है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, और कामातुराणाम न भयम न लज्जा वाली बात है। तो यही हृत्याग। बाद में उन्माद, आदमी पागल जैसा हो जाए, उन्माद हो जाए, उन्मादी हो जाए। उसके बाद मूर्छ, बेहोश हो जाए। और अंत में अंताहा यानी मृत्यु हो जाए। तो काम की 10वीं अवस्था मृत्यु है, आप जानते हैं। तो ये 10 अवस्थाएं काम की हैं। तो कह रहे कि सारी अवस्था, आप बताइए
कि देखना और मरना ये कैसे हो सकता है भाई? सारी अवस्थाएं एक साथ इकट्ठा कैसे हो सकती हैं? हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन ये जो है कर देते हैं कि भाई कामदेव जो है चूंकि सारा बल उसमें लगाया हुआ है, इसलिए जहाँ जहाँ इन युवतियों के की दृष्टि या इन युवतियों के कटाक्ष पड़ते हैं, वहाँ पर 10 काम की सारी अवस्थाएं उपस्थित हो जाती हैं। तो ये तो असंभव है, इसलिए विरोध अलंकार हुआ जो व्यंग्य है। ठीक है ना? तो वस्तु से यहाँ व्यंग्य, अलंकार व्यंग्य है, इसका यहाँ उदाहरण दिया गया। चले आगे। अब है अलंकार से वस्तु व्यंग्य का उदाहरण। ठीक है, अब देखिए आगे। वारिजंतो भी पुनः संदाव कदत्थेण हियेण थणहर वस्येण विसुज्य जायेण चलई से हारो। यानी वार्यमाणोपि पुनः संताप कदर्थितेन हृदयेन स्तनभर वयस्येन विशुद्ध जातिर न चलति अस्या हारः। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई स्तन के स्पर्श से, रति क्रीड़ा जब हो रही तो गले में हार पड़ा हुआ है तो वो आलिंगन वगैरह में बाधक होता है, उसी के तो स्तन के स्पर्श से विशुद्ध जाति वाला, यानी जिसकी रचना विशुद्ध जाति की मोतियों से हुई हो, ऐसा हार न चलती, हिलता नहीं, हटता नहीं है। ठीक है, वार्यमाणों पे हटाए जाने पर भी हटता नहीं है। ठीक है, हटाया किसके द्वारा जाता है? तो कहते हैं संताप कदर्थित हृदय न, संताप से कदर्थित हृदय के द्वारा, यानी संताप से व्याकुल हृदय के द्वारा। ठीक है, हटाया जाता हुआ भी, क्योंकि उससे सुरत क्रीड़ा में बाधा होती है, फिर भी वो हटता नहीं है। अत्र विशुद्ध जातित्व लक्षण हेतु अलंकारेण हारो अनवरतम कंपमान एव आस्ते इति न चलई। वो हमेशा कंपमान वहीं रहता है, उतने में ही हिलता डुलता रहेगा, हटता नहीं है। क्यों? इस बात की जानकारी कैसे होती है? तो विशुद्ध जाति वाला होने के कारण, तो ये हेतु अलंकार हो गया। ठीक है, तो हेतु अलंकार से विशुद्ध जाति का होने के कारण हेतु अलंकार हुआ। इस अलंकार से वस्तु व्यंजित होती है, और वस्तु यानी घटना ये व्यंजित होती है कि वह कंपमान एव आस्ते, वो हमेशा हिलता ही रहता है, वहीं रहता है, हटता नहीं है वहाँ से। ठीक है, तो हमेशा कंपमान ही रहता है। यह वस्तु ध्वनित होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हेतु अलंकार से, यानी अलंकार से वस्तु व्यंग्य है, इसका यह उदाहरण है। चलें, अब आगे है अलंकार से अलंकार। यहाँ अलंकार से वस्तु था अभी, अब अलंकार से अलंकार। कह रहे सो मुद्ध सामलंगो धम्मिल्लो कलिय ललिय अणिय देहो तिये खंधा ही वलम गहिय सरो सुर संगरे जयी। ठीक है, स मुग्ध श्यामलांग धम्मिल्ल कलित ललित निज देह तस्याह स्कंधात बलम गृहीत्वा स्मरः सुरत संगरे जयति। यह है, यानी वह मुग्ध यानी सुंदर और काले रंग का, धम्मिल्य यानी जूड़ा, स्त्रियों के बालों पर जो जूड़ा होता है उसको धम्मिल्य कहा जाता है। वह धम्मिल्य जो है कैसा है? तो कलित ललित निज देह, सुंदर हाँ, सुंदर और जुड़े हुए, हाँ, कलित ये केश पाश यानी जुड़ा होता है, सुंदर स्वरूप को धारण कर किए हुए और श्याम रंग के उस केश पाश ने जो है जयति, जयशील हो रहा है। कहाँ पर? तो तस्याह स्कंधात बलम गृहीत्वा। ठीक है, उसके स्कंध से, कंधे से बल को प्राप्त करके स्मरह यानी कामदेव सुरत संगरे, सुरत युद्ध में, काम युद्ध में या सुरत के युद्ध में जो है जयते, जयशील हो रहा है। अब इसमें क्या हुआ? स्कंध एक बार सुरत क्रीड़ा हुई तो उसके बाद वो थक हो गया, दोबारा करने की नहीं है। लेकिन अब ये कंधे के बल से सहारा ले करके
अत्र रूपकेण, देखिए अत्र रूपकेण मुहुः मुहुः आकर्षणेन तथा केशपाश स्कंधयोः प्राप्तः यथा रति विरतौ अपि अनिवृत्ताभिलाषः कामिको अभूत इति खंधपदद्योत्या। स्कंधपद, स्कंधात् बलम गृहीत्वा है ना, तो कहे भाई रूपक के द्वारा। अब रूपक क्या है? मुग्ध श्यामलांग धम्मिल्लः कलित ललित निज देह स्कंधात् बलम गृहीत्वा सुरत संगरे, सुरत रूपी संगर में यानी उसमें युद्ध भूमि में, युद्ध में, तो यहाँ रूपक अलंकार सूरत रूपी संगर में। तो रूपक के द्वारा बार बार आकर्षण के द्वारा, आकर्षण से जो केशपाश था, तथा केशपाश, और केशपाश जो है स्कंधयोः प्राप्तः, वो केशपाश जो जुड़ा है बार बार वो करने से बिखर गया होगा तो कंधे पर आके लटक गया। अब उसको लटकने से रति की विरति तो हो गई, रति क्रीड़ा तो पूरी हो गई, लेकिन इच्छा नहीं गई, वो अनिवृत्त अभिलाषा, यानी अभिलाषा निवृत्त नहीं हुई। तो जो है बार बार जो है तस्या स्कंधात् बलम गृहीत्वा, तो बार बार उसकी अभिलाषा हो रही है। इस प्रकार का जो स्मर है, कामदेव है या कामुक है, कामदेव वाला, काम की भावना वाला जो कामुक है वह जयशील हो रहा है, काम जयशील हो रहा है। अब देखिए काम जो, अब काम का होना, स्मरह, काम का, ये सब भी कभी प्रौढ़ोक्ति में ही आता है। अब ये कभी प्रौढ़ोक्ति में आता, जो चेष्टाएं की जाती हैं, तो एक बार तो किया तो ठीक है भाई, चलो रति क्रीड़ा हो गई, उसके बाद फिर शांत आदमी हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। लेकिन कंधे पर जो जुड़ा आके टीका, उसको देख करके फिर से अभिलाषा हुई, और फिर से अभिलाषा हुई, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार, ठीक है, अलंकार से अलंकार है, तो रूपक अलंकार हुआ सुरत संगरे, और वहाँ से विभावना अलंकार। भाई विभावना अलंकार कहाँ होता है? विभावना और विशेषोक्ति, यानी कारण न हो और कार्य की उपस्थिति दिखाई जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो इसलिए रत विरतौ अपि, रति की विरति हो गई, रति नहीं है वहाँ, फिर भी अनिवृत्त अभिलाषा, अभिलाषा जो है निवृत्त नहीं हुई है। तो कार्य तो है, लेकिन कार्य के लिए जो कारण होना चाहिए वो रति होनी चाहिए, वो रति नहीं है, क्योंकि वो तो हो गई है, पूरी हो गई है। तो इस तरह से कारण के अभाव में जहाँ कार्य दिखाया जाए, कार्य होते हुए दिखाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ये खंध पद द्योत्या से व्यंग्य हो रहा है, इसलिए कि कंधे पर जुड़े को देख करके फिर से अभिलाषा हो गई, ये है। तो इस तरह से यहाँ अलंकार से अलंकार ध्वनित हो रहा है, ये है। तो एषु कवि प्रौढ़ोक्ति मात्र निष्पन्न शरीर। अब देखिए निष्पन्न कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। निष्पन्न शरीर का मतलब क्या हुआ? व्यंग्य शरीर, व्यंग्यार्थ। निष्पन्न शरीर का मतलब व्यंग्यार्थ, ये अर्थ करना है। इन सब में, चारों में, चार आया ना, तो इसमें जो है कवि प्रौढ़ोक्ति मात्र से निष्पन्न, निष्पन्न यानी व्यंग्य, व्यंजित, शरीर यानी अर्थ, शरीर का मतलब हुआ अर्थ यहाँ पर है। तो अब अर्थ क्या है? यहाँ पर अलंकार व्यंजित हो रहा है ना, तो अलंकार से अलंकार व्यंजित हो गया, इतनी बात है। अब चले आगे। अब आगे है क्या कहते हैं, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। ठीक है, यानी कवि के द्वारा बनाए गए पात्र की प्रौढ़ोक्ति में वस्तु से वस्तु अलंकार ध्वनि, वस्तु से अलंकार ध्वनि, अलंकार से वस्तु ध्वनि और अलंकार से अलंकार ध्वनि, ये चार विंग अब बाकी रह गए हैं इसमें, इस चैप्टर में। तो देखिए अब ये चार देखते हैं आगे हम। नव पूर्णिमा मियंकस्य शुभ कुत्तम सी भणसु मह सच्चम कासोहग समग्गा पौसराणी व तुहर अज्जा। देखिए, ए भाई तुम बोलो, बताओ हमको कि तुम नई पूर्णिमा, नवीन, अभी ताजा ताजा उगे हुए चंद्रमा के तुम कौन होते हो? क्या संबंध है तुम्हारा उससे? भाई को त्वम यासी भणसु, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम नए उगे हुए, नए उदित चंद्रमा के तुम कौन हो, क्या लगते हो? और सौभाग्य समग्र वाली प्रदोष रजनी जैसी, प्रदोष जानते हैं ना, रात के 8 बजे हों तो उसको प्रदोष कहा जाता है, यानी रात्रि का आरंभिक काल, उसको
प्रदोष कहा जाता है। तो कहे सौभाग्य से भरी हुई प्रदोष रजनी जैसी वह आज कौन है। अब ये इतने अर्थ तो बड़ा सरल है, लेकिन देखिए क्या है अत्र। अब यहाँ पर वस्तु से वस्तु अलंकार है, ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ से वस्तु ध्वनि है। तो अत्र वस्तुना मयि इव अन्यासामपि प्रथमम अनुरक्तः त्वं न तत इति नव इत्यादि पौसेत्यादि पद द्वितीयम वस्तु व्यज्यते। कह रहे हैं कि भाई यहाँ वस्तु से वस्तु, तुम जैसे मेरे प्रति अनुरक्त हो वैसे ही शुरू में तुम किसी और के भी प्रति अनुरक्त रहे होगे, लेकिन उसके बाद नहीं रहे थे। जब हमारा संपर्क हुआ उसके बाद नहीं रहे थे, लेकिन अब उसके बारे में बताओ तुम। वही कह रहे हैं कि वस्तु अत्र वस्तुना मयि व अन्यासामपि, दूसरे में भी प्रथमम अनुरक्तः तुम पहले अनुरक्त रहे होगे थे, न ततः उसके बाद नहीं, न ततः उसके बाद नहीं। इस प्रकार की वस्तु जो है यहाँ व्यंजित हो रही है, इसलिए न ततः इति नवेत्यादि पौसे इत्यादि। नव कहा ना, नव पूर्णिमा में नव शब्द है और पौष शब्द है। तो नव यानी नए नए उगे हुए और प्रदोष यानी रात्रि का आरंभ। इन दोनों में जो है, इन दोनों से यह बात निकलती है कि उसके बाद तो फिर हमारा मैं आ गई, उसके बाद तुम किसी के पास नहीं गए, लेकिन शुरू में तुम किसी के पास थे। वही कह रही है। अब यहाँ तो एक पात्र है ना, किसी प्रबंध में ये किसी पात्र के मुंह से बुलवाया जा रहा है, इसीलिए कभी निबद्ध वक्त प्रौढ़ होती है। तो वस्तु से वस्तु का ये वस्तु से वस्तु यहाँ ध्वनि है, उसका ये उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे तुम मेरे प्रति आसक्त हो वैसे शुरू में किसी और के भी प्रति रहे होगे, लेकिन मुख्यार्थ क्या है देख लीजिए कि नव पूर्णिमा मृगांकस्य सुभगः कह त्वमसि। नए उगे हुए पूर्णिमा के चंद्र के तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ। कहा सौभाग्य समग्रा, वो कौन सी प्रदोष कालीन रात्रि जैसी वह सौभाग्यशालिनी कौन है, ठीक है। तुम आज बताओ हमको, आज हमको बताओ ऐसा। तो इस तरह से वस्तु यहाँ व्यंग्य हो रही है, ठीक है। चलें आगे। सही नव निहुवण समरम में अंक वालिये सही ये निबिडाए हारो निवारियो विय उच्छेरंतो तदो कहम रमियम। सखी नव निधुवन समरे अंक पाली सख्या निविडया हारो निवारिता एवोच्छ्रियमाणस तथा कथम रमितम, ठीक है। यहाँ पर वस्तु से अलंकार ध्वनि, ठीक है, ध्यान रखें, वस्तु से अलंकार ध्वनि का ये उदाहरण है। हे सखी नव निधुवन, ठीक है, नव निधुवन पहले बार के नवीन सूरत में गाढ़ निबिड़या है ना, निबिड़या गाढ़ आलिंगन रूप सखी ने, ऐसा है अंक वाली निबिड़या अंक वाली सखी है, अंक पाली यानी आलिंगन रूपी सखी के द्वारा, गाढ़ आलिंगन रूपी सखी के द्वारा नव निधुवन समरे यानी काम रति क्रीड़ा में, ठीक है, रति क्रीड़ा में यानी उस युद्ध में हारह निवारिता, हार जो है हटा दिया गया, तोड़ ताड़ के हटा दिया गया था। उसके बाद तुमने रमण किया, रति क्रीड़ा कैसे की बताओ। वही कह रहे हैं कि निवारिता है वह उच्छ्रियमाणा, उच्छ्री मतलब उछलता हुआ, जो हिल रहा था, उछल रहा था, उस हार को हटा दिया गया था, निवारिता। उसके बाद कथम रमितम, कैसे तुमने रमण किया, कैसे रति क्रीड़ा की। तो अब वो ये कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर अत्र वस्तुना हार छेदानंतरम अन्यत एव रतम अवश्यम अभूत। यहाँ वस्तु है कि वस्तु हार छेद है, यहाँ हार को तोड़ दिया गया। तो जब हार को तोड़ दिया गया तो उसके बाद जो तुमने रति क्रीड़ा की होगी वह रति क्रीड़ा कुछ और ही प्रकार की रही होगी। यह वस्तु जो है यह तत्कथा है, उसको तुम बताओ। यह व्यतिरेक अलंकार, आप जानते हैं ना व्यतिरेक अलंकार, जहाँ पर उपमेय उपमान पर हावी हो जाए, ठीक है ना। तो जहाँ पर उपमेय जो है उपमान पर हावी हो जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। वस्तु क्या है, हार को तोड़ना, हार छेदा। हार को तोड़ने के बाद कैसी रति क्रीड़ा हुई होगी, यानी वो विशिष्ट प्रकार की रही होगी, वो तुम हमको बताओ। हालांकि बताना संभव नहीं है,
ये सब चीज़ें विशिष्ट उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है अनिर्वचनीय, यानी ऐसे ऐसे वर्णन जो है अनिर्वचनीय होते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो अनिर्वचनीय रहा होगा, लेकिन तुम बताओ, पूछ रही है वो, तुम बताओ, जो कि इसको बता नहीं सकती है। ठीक है ना, ये है। तो व्यतिरेक अलंकार इसीलिए कि यह उपमान पर, सामान्य रति क्रीड़ा पर इसकी विशेष रति क्रीड़ा हावी हो गई। तो विशेष रति क्रीड़ा तो उपमेय है और सामान्य रति क्रीड़ा उपमान है, तो उपमान पर विशेष रति क्रीड़ा हावी हो गई, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, आगे चलें। व्यतिरेक अलंकार के अर्थ परिभाषा को समझते रहिएगा। ठीक है, तो ये है, आगे चलें। अब आगे है, ये वस्तु से अलंकार था, अब अलंकार से वस्तु, उल्टा अलंकार से वस्तु। पविशंति घरवारम विवलीय वाणा विलोयूणपहम खंधे घित्तूण घड़म हा हा नट्ठोती रुवसी सही किमती। छाया देख लीजिए। प्रविशंति गृह द्वारम विवलित वदना विलोक्य पंथानम स्कंधे गृहीत्वा घटम हा हा नष्ट इति रोदिषि सखी किमिति। ठीक है, घर में प्रवेश करती हुई, ठीक है, घर द्वारम प्रविशंति, घर में प्रवेश करती हुई, विवलित गर्दन को, मुख को मोड़ी हुई। ठीक है, विवलित मुख को मोड़ करके, पंथानम विलोक्य, रास्ते को देख कर, ठीक है, रास्ते को देखती हुई या देख करके, स्कंधे गृहीत्वा घटम, कंधे पर घड़े को रख करके, हा हा नष्ट, अरे ये तो टूट गया, इस कर या ऐसा करके, किम रोदिषि, तुम क्यों रो रही हो। ठीक है, अरे अब इसका ये भी मतलब होता है कि रोने की जरूरत नहीं है, अब हो गया, टूट गया, तुम ऐसे देख रही थी, लापरवाही में दरवाजे में प्रवेश कर रही थी, दरवाजे से घड़ा टकरा गया, मिट्टी का होता है, टकराने की वजह से वो टूट गया, इसमें रोने की क्या बात है, रोने की क्या बात है, वो रो रही थी। अब इतनी ही सी बात है इसमें, क्यों रो रही हो। घर में प्रवेश करती हुई, अपने मुंह को मोड़ी हुई सी, रास्ते को देख करके कंधे पर घड़ा ली हुई थी, इसलिए वो घड़ा टूट गया, तो क्यों रो रही हो। हा हा नष्ट, अरे हाँ टूट गया, ऐसा तुम क्यों बोल रही हो, क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो या रो रही हो। ये जब कहा तब अब देखिए क्या बात बनती है। अत्र हेतु अलंकारेण, यहाँ पर तो रोने का कारण क्या है, घट का टूटना, ये कारण हुआ। तो हेतु अलंकारेण संकेत निकेतनम गच्छन्तम, ठीक है, संकेत देने वाले को देख करके, ठीक है, संकेत निकेतन यानी संकेत स्थान पर, गच्छन्तम यानी उस अपने प्रेमी को जाते हुए देख करके, दृष्टवा देख करके, यदि तत्र गंतुम इच्छसि, यदि तुम वहां जाना चाहती हो तो जाओ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो दूसरा घड़ा ले लो। अब ये टूट गया तो पानी तो चाहिए ना, पानी तो है नहीं, पानी गिर गया सब। तो वही सखी उसको सलाह दे रही है कि यहाँ पर संकेत स्थान तक तुम्हारा प्रेमी जो जा रहा है उसको देखने के लिए तुमने ऐसा किया था, उसको देख रही होगी, उसमें घड़ा टूट गया, तो इसमें रोने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरा घड़ा ले लो और जाओ, तो दोनों बातें हो जाएंगी, पानी भी भर के लाओगी और उसे मिल भी लोगी। तो इस तरह से तुम जाओ, इसलिए तुम्हें रोने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये कहना है, ये बात व्यंजित हो रही है। तो अत्र हेतु अलंकारेण संकेत निकेतनम गच्छन्तम, हेतु अलंकार के द्वारा संकेत निकेतन की तरफ जाते हुए अपने प्रेमी को देख करके, यदि तुम जाना चाहती हो तो अपरम घटम गृहीत्वा, दूसरे घट को लेकर के, गच्छ जाओ, जा सकती हो। इति, यह वस्तु है, ये तो घटना हुई ना, ये घटना जो है अलंकार से वस्तु यहाँ घटित हो रही है। और ये चूंकि पात्र बोल रहा है, इसलिए कवि निबद्ध वक्तृ प्रणोक्ति मात्र से अलंकार से वस्तु का ये व्यंग्य है, ये बता रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। ठीक है, चलें आगे। यथा, इसका दूसरा एक उदाहरण दे दिया, वैकल्पिक उदाहरण दे दिया। विहलंखलम तुमम सही दठूण कुडेण तरल दिठिम वार फंस मिसेण स अप्पा गुरुओ ती पाड़ी बहिणो विशृंखलाम त्वाम सखी दृष्ट्वा कुटेन तर दृष्टिम द्वार स्पर्श मिश्रेण आत्मा गुरुका इति निपातयित्वा विभिन्नः। अब ये दूसरा उदाहरण बड़ा बढ़िया है कि तुम विशृंखल थी,
त्वाम तुमम यानी त्वाम, तुम विशृंखल थी यानी तुम बेचैन थी, ठीक है, घबराई हुई थी या बेचैन थी। चंचल दृष्टि थी तुम्हारी, चंचल तरल दृष्टि, चंचल दृष्टि वाली थी। ऐसा कूटे ना देख करके, कूटे ना घड़े ने देख करके, द्वार स्पर्श मिशे ना, द्वार के स्पर्श के बहाने, ठीक है, द्वार के स्पर्श के बहाने घड़े ने अपने आप को फोड़ लिया। कुटेना आत्मा विभिन्न, यहाँ घड़ा अपने आप को फोड़ लिया। अब ये क्या बात हुई भाई? तो ये भी देखिए, ये भी जो है विचित्र बात हो गई ना। घड़ा अपने आप को कैसे फोड़ सकता है? फोड़ ही नहीं सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि विशृंखलाम त्वाम सखी दृष्टवा कुटेन तरल तर दृष्टिम द्वार स्पर्श मिशन, द्वार को स्पर्श करने के बहाने उस घड़े ने अपने आप को फोड़ लिया, ताकि तुम दोबारा दूसरा घड़ा लेकर के अपने प्रिय से मिलने जा सको, पानी भरने के बहाने। ये है। तो चलें आगे। अत्र नदी कुले लता गहने कृत संकेतम अप्राप्तम गृह प्रवेशावसरे पश्चात आगतम दृष्ट्वा पुनर्नदी गमनाय द्वारोपघात व्याजेन बुद्धिपूर्वं व्याकुलतया त्वया घटः स्फोटितः इति मया चिंतितम तत्किमिति न आश्वसिसि तत्समीहित सिद्धये व्रज अहम ते श्वशुर निकटे सर्वं समर्थयिष्ये इति द्वार स्पर्शन व्याजेन इति अपहनुत्या वस्तु। कह रहे सखी उसको आश्वासन दे रही है। ऐसा है कि नदी कुले लता गहने कृत संकेत, भाई नदी के किनारे पर किसी लता गहन में दोनों की बातचीत हुई होगी, भाई वहाँ हम लोग मिलेंगे। यहाँ गई होगी पानी भरने के बहाने, राह देखी होगी, वो नहीं आया होगा, नहीं आया। अब जो है वो निराश होकर चली आई होगी पानी लेकर के। अब पानी लेकर आई तो जैसे ही घर में प्रवेश कर रही थी तभी वो आ गया। तो जब उसको आ गया तो उसको देखा, तो उसको देख करके फिर से उसको नदी में जाने की इच्छा हुई। तो नदी में जाने की इच्छा है, तो इसलिए द्वार के बहाने उसने बुद्धिपूर्वक व्याकुलतया त्वया घटा स्फोटिता, तुमने बुद्धिपूर्वक उस घड़े को फोड़ डाला, जानबूझ करके फोड़ डाला। अब फोड़ डाला तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा मैं सोचती हूँ, सखी बोल रही है, ऐसा मैं सोचती हूँ कि ऐसा तुमने किया होगा। अगर ऐसा किया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तत्किम इति न आश्वसिसी, तुम इसमें आश्वासन करने की क्या बात है? मतलब तुम्हें इसमें घबराने की क्या बात है? आश्वासन क्यों नहीं ले रही हो? निश्चिंत रहो, ठीक है। तत्समीहित सिद्ध है, तुम्हारा जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि के लिए तुम जाओ, उससे तुमको मिलना है तो मिलने के लिए जाओ। मैं तुम्हारी सासू के समक्ष सर्वम समर्थ से सबका समर्थन कर दूंगी, मैं समझा दूंगी उसको, तुम्हारी सासू को। तुम्हें सासू की ओर से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये कहना। इति द्वार स्पर्शन व्याजेन, द्वार को स्पर्श करने के बहाने, इस शब्द से अपहनुत्या यानी अपहनुति अलंकार है ना, ब्याज यानी अपहनुति, जहाँ पर उपमेय को छिपा लिया जाए, उपमा नहीं कहा जाए, ठीक है, यानी यह मुह नहीं कमल ही है, ऐसा। तो अपहनुति अलंकार वहाँ होता है। तो जहाँ पर उपमेय छिपा लिया जाए, उपमान कहा जाए, तो वहाँ पर अपहनुति अलंकार होता है। तो अपहनुति अलंकार के द्वारा वस्तु यहाँ व्यंग्य होती है, यानी अलंकार से वस्तु व्यंग्य का ये उदाहरण है। ये है। चलें आगे। जोड़ाई, अब आगे आएगा अलंकार से अलंकार। ध्यान रखिए, ये कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध का ये चौथा अंतिम चरण है, अंतिम उदाहरण है। जोड़ाई महुरसेन और विर्ण तारुण्य उत्सव मणासा बुढ़ावी नवोढवीय पर बहुआ हरयतु हव्ययम। छाया देखें। ज्योत्सनया मधुरसेन च वितीर्ण तारुण्य उत्सुक मनाहसा वृद्धापि नवोढ़ा इव परवधूः हरति तव हृदयम। अरे वाह, क्या बात है। ज्योत्सनया, चांदनी और मधुर रस, जो सना से ना चांदनी से, और मधुर से ना मधु के रस से, यानी बसंत का जो वातावरण है वो, उससे वितीर्ण तारुण्य उत्सुक मना, जिसमें जवानी आ गई हो, जिसका मन उत्सुक हो गया हो,
ऐसी वह परवधु, वृद्धा परवधु यानी बूढ़ी परवधु, नवोढ़ा भी नवोढ़ा जैसी हो गई है, और वह नवोढ़ा जैसी लगने वाली परवधु जो कि बूढ़ी है वास्तव में तुम्हारे मन को हर रही है। वाह क्या बात है। तब हृदयम हरति, तुम्हारे हृदय को हर रही है। अह यानी ये तो आश्चर्य की बात है। वही कह रहे कि ज्योत्सना यानी चांदनी मधुरस के द्वारा जिसने तारुण्य को पाया है, जवानी पा गई है, ऐसी उत्सुक मन वाली हो गई है, ऐसी बूढ़ी परवधु जो कि नवोढ़ा जैसी लग रही है, वह नवोढ़ा जो कि बूढ़ी है वास्तव में तुम्हारे हृदय को हर रही है। इसमें कितना आश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात है ये। ठीक है, तो अब देखिए वितीर्ण तारुण्य उत्सुक मनाई, तो ये जो कारण बताया जा रहा है तो हेतु काव्यलिंग अलंकार। अत्र काव्यलिंगेन वृद्धां परवधूं त्वम् अस्मान उज्झित्वा अभिलषसि इति त्वदीयम् आचरितं वक्तुं न शक्यम इति आक्षेपः। यह अलंकार है, आक्षेप यानी अलंकार से अलंकार व्यंग्य है। तो कह रहे कि वृद्ध परवधु को, बूढ़ी परवधु को तुम हम लोगों को छोड़ करके पसंद कर रहे हो, चाह रहे हो। तुम जो है हमको छोड़कर, मुझे जैसे को छोड़ करके बूढ़ी परवधु को तुम, बूढ़ी स्त्री को तुम चाह रहे हो, इसलिए अब तुम्हारे चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है, तुम किसी को भी चाहोगे। अब ये डिफाइन करना कठिन है कि तुम चाहते किसको हो। ठीक है, तो इस तरह से त्वदीयम आचरितम वक्तुम न शक्यम, तुम्हारा आचरण कह पाना बड़ा कठिन है। ठीक है, तो इस तरह से ये आक्षेप अलंकार हुआ ना, तो आक्षेप कर रही है। तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार से आक्षेप अलंकार व्यंग्य है, तो ये उसका उदाहरण हुआ। एषु कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति मात्र निष्पन्न शरीर, इन सब में कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति, ठीक है, यानी कवि के द्वारा बनाए गए वक्ता यानी पात्र के द्वारा जो प्रौढ़ोक्ति है, उससे जो निकलने वाली वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, अलंकार से अलंकार, जो व्यंग्य था वह ध्वनि और वह व्यंग्य जो है अभी तक पूरा हुआ। काव्य वाक्य प्रकाशीय तू पूर्वम उदाहृतम, अब इन सबके वाक्य प्रकाशत्व को तो कह दिया गया था पहले ही, अभी तक तो हम कर रहे थे पद प्रकाशीय यानी पदद्योत्य, ठीक है ना, पदद्योत्य कह रहे थे। तो इस तरह से अब ये बात यहाँ पदद्योत्य वाली भी पूरी हो गई, यानी 17 उदाहरण अब तक पूरे हो गए। ध्यान रखिए आप लोग, 18 तो वाक्य में थे, उसमें से उभय शक्ति उत्तर केवल वाक्य में होता था, तो बाकी के जो 17 थे वो 17 पद में भी होते थे। तो बाकी के 17 को पदद्योत्य वाले व्यंग्य को भी हमने अभी तक दिखा दिया। ठीक है, तो अब तक उसको दिखा दिया, ठीक है ना, तो अब तो दिखा दिया, ठीक है, वो भी पूरा हो गया। तो उसको सभी को मिला करके 18 पहले था और 17 ये थे, कितने हो गए, 35 हो गए। उसी को अब यहाँ कह रहे हैं कि शब्दार्थो भय शक्ति उद्भवस्तु पद प्रकाशियो न भवति, ठीक है ना, यानी उभय शक्ति उत्थ, जो शब्द और अर्थ उभय शक्ति उत्थ से जो ध्वनि होती है वह पद प्रकाश्य नहीं होती है, पदद्योत्य नहीं होती है, केवल वाक्य द्योत्य होती है। इसलिए उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया गया है, वह पद प्रकाश्य नहीं होती है। इसलिए अब तक के भेद कितने हो गए, 35 भेदा, 35, 18 और 17 जोड़ लीजिए, 18 17 हो गया ना, 35, तो ये 35 भेद हो गए। ठीक है, भेदों को अपने मन में क्लियर रखिएगा, हम बीच में बताते रहेंगे आपको। नहीं तो क्या है कि ये भेद गिनने बड़े कठिन होते हैं, भेदों को गिनना बड़ा कठिन होता है, आसान नहीं होता है, आदमी भूल जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं प्रबंधे भी अर्थशक्ति भू। अब ध्यान रखिए कि अर्थशक्ति भू यानी अर्थशक्ति उत्थ, यानी अर्थशक्ति उत्थ जो है प्रबंध में भी होता है। अब अर्थशक्ति उत्थ और अभी तक कितने में हुआ, वाक्य में हुआ और पद में हुआ, ठीक है ना। अर्थशक्ति के कितने भेद हैं, ध्यान रखिए, 12 भेद हैं भाई, 12 भेद। अर्थशक्ति उत्थ के 12 भेद हैं, कौन कौन से, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, ये 3 हो गए। और 3 3 के 4, वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, अलंकार से अलंकार, ये 4 को 3 के साथ जोड़ दीजिए तो 12 हो गए। अब ये 12 जो है वाक्य में पहले बताए जा चुके हैं, उसके बाद पद वाले पदद्योत्य में अभी तक बताए गए, ठीक है ना, पदद्योत्य ध्वनि अभी तक बताई गई, अभी पूरी हुई, तत्काल अभी पूरी हुई, जिसमें जोड़हाई वाला उदाहरण दिया गया था, ठीक है ना।
तो ये पद प्रकाश्य भी यानी पद द्योति भी ध्वनि यहाँ पूरी हो गई। अब आगे ये कह रहे हैं कि ये जो 12 हैं अर्थशक्ति उत्थ वाले, अर्थशक्ति उत्थ वाले जो 12 होते हैं ना, वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार वगैरह, सौदा संभवी वगैरह, ये 12 जो है प्रबंध में भी हो गए। यानी 35 में 12 और जोड़ लिए तभी ना होगा। तो 35 में 12 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो 47 हो जाएगा। अब उन 47 के लिए यानी बाकी, अब तो 12 इसमें रहे, तो 12 के अब उदाहरण यहाँ देने चाहिए। पर आगे क्या करते हैं अब देखिए, आगे इसमें बड़ा बढ़िया उदाहरण है, समय है अपने पास, इसका आनंद हम लोग ले सकेंगे। यह उदाहरण जो है प्रबंध जानते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको जानते हैं, प्रबंध भी जानना चाहिए। क्या मतलब है प्रबंध का, मतलब क्या हुआ? ठीक है, प्रबंध का मतलब देखिए, व्यंजना अगर प्रबंध में ना हो तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना। इस बात की स्थापना तो आनंद वर्धनाचार्य ने अपने ध्वन्यालोक में की ही है कि प्रबंध में भी ध्वनि होती है। रामायण का उन्होंने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है, ध्यान रखिए। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती ही समाह यत् क्रौच मिथुनाति गम अवधि काम मोहितम। आप देखिए कि शुरुआत में ही वाल्मीकि ऋषि को सुबह सुबह क्रौंच पक्षियों के जोड़ों जो कि काम मोहित थे, उन जोड़ों में से बहेलिये ने एक को मार डाला। ठीक है, यानी पति पत्नी थे, वो तो रूपक है ना, क्रौंच पक्षी साथ साथ होते हैं, ध्यान रखिए, उनका जो है पति पत्नी का साथ साथ होना जग जाहिर है, और वो काम से मोहित होते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो उनमें से एक को मार डालने का मतलब हुआ कि पति पत्नी में से एक का वियोग हो गया, करुण हो गया, करुण रस हो गया ना वहाँ। तो अब वो कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब वो कभी नहीं, क्योंकि मर गया एक। तो शाप भी दे रहे हैं वाल्मीकि ऋषि। तो प्रबंध व्यंग्य यानी प्रबंध ध्वनि जो है वहाँ दिखाई पड़ती है अंत में जाकर के, ध्यान रखिए, जहाँ पर सीता मैया पृथ्वी में समा जाती हैं। ठीक है, आरोप को झेल नहीं पाती हैं, आरोप तो सारी कथा आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आरोप को नहीं झेल पाने की वजह से वो धरती में समा जाती हैं, और वहीं पर राम और सीता का अलगाव हमेशा के लिए हो जाता है। वो मर जाते हैं, धरती में समाने का मतलब खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गई उनकी। अब ऐसे में करुण रस होता है। करुण रस के बारे में आप जान चुके हैं कि जहाँ पर पति पत्नी में से या दंपति में से एक की मृत्यु हो जाए, नायक नायिका में से एक की मृत्यु हो जाए, तो वहाँ करुण रस होता है। तो वही करुण रस आगे चल के निष्पन्न होता है। तो जिस करुण रस को वाल्मीकि ने शुरुआत में देखा था, वही करुण रस आगे चलकर निष्पन्न हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। प्रबंध का ये मतलब है। महाभारत में भी ऐसा ही है। महाभारत का मुख्य रस क्या है? शांत रस है। क्यों? क्योंकि वह शांत रस जो है, देखिए, पांडव लोग सभी हिमालय पर चले जाते हैं स्वर्गारोहण करने के लिए। स्वर्गारोहण करते करते हिमालय पर बहुत सारे चारों भाई गल जाते हैं। एकमात्र युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंचते हैं, फिर भी उनका अंगूठा गल जाता है। एक झूठ बोला था, इसलिए अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो कह के जो मरे थे। तो वहाँ पर जो है शांत रस जो है वो भी व्यंग्य है। उसी तरह का यहाँ एक उदाहरण जो है महाभारत का ही उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। देखिए, ठीक है, हाँ, ये महाभारत के शांति पर्व में आता है, महाभारत में ही आता है। अलम स्थित्वा श्मशाने, हाँ, यथा गृद्ध गोमायु संवादादौ, गृद्ध गोमायु संवाद में प्रबंध में आता है ना। प्रबंध का मतलब महाभारत महाकाव्य हुआ। कहते हैं अलम स्थित्वा श्मशाने अस्मिन् गृद्ध गोमायु संकुले कंकाल बहले घोरे घोरे सर्व प्राणि भयंकरे न च यह जीवितः कश्चित् काल धर्मम् उपागतः प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी। बात यह है, एक बालक मर गया है, उसके स्वजन श्मशान में उस बालक को ले गए, उसके मृत शरीर को ले गए हैं। दो लोगों ने देख लिया उसको, एक गिद्ध ने देखा और एक सियार ने देखा। गिद्ध रात को देख नहीं पाता है, इसलिए रात को खाने वाने का काम नहीं करता है। वो शाम होते ही, बंदरों को भी रात को दिखाई नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंदरों को भी रात को दिखाई नहीं पड़ता है वो, इसलिए शाम होते अंधेरा होने से पहले ही पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं सब। तो इसी तरह गिद्ध को भी रात को जमेगा नहीं। तो वो ये चाहता है कि ये लोग आकर बैठे हुए हैं, तो वो चाहता है कि छोड़ छाड़ के ये लोग चले जाएं, ताकि मैं इस बालक को खा के अपना पेट भरूं। ठीक है, तो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
वह नज़दीक आकर के इनको, इनके पास में आकर के, गिद्ध जो है इनको पास में आकर के उपदेश दे रहा है। देखिए कितना बढ़िया उपदेश, जैसे लगता है कि शास्त्र पढ़ के आया है। यह है तो गिद्ध, मांसाहार करना है इसको, लेकिन जो बोल रहा है वह एक शास्त्र ज्ञानी आदमी ही बोलेगा। देखिए क्या कह रहा है, अलम स्थित्वा श्मशाने अस्मिन, इस श्मशान में ज़्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, मत रुको। अलम स्थित्वा, मत रुको, चले जाओ। अब यह श्मशान है कैसा, तो कह रहे हैं गृध्र गोमायु संकुले, गिद्ध और सियारों से भरे हुए इस श्मशान में तुम लोगों के रुकने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। और ये श्मशान कैसा है, तो कह रहे कंकाल बहले, अस्थि पंजर चारों तरफ पड़े हुए हैं, हड्डियां चारों तरफ हैं, कंकाल बहले, घोरे घोर है, भयंकर है, देखो तो डर लगता है ऐसे। और सर्व प्राणी भयंकर, सभी प्राणियों में भयंकर के लिए भयंकर, सभी जीवों के लिए भयंकर, ठीक है, या सभी जो हिंसक प्राणी हैं उनकी वजह से यहाँ पे ये भयंकर, इस श्मशान में ज़्यादा रुके रहने का कोई मतलब नहीं है। और क्या कारण क्या बता रहा है, तो कह रहा है कि न च यह जीवितः कश्चित काल धर्मम उपागतः, जो आदमी काल धर्म को पा गया हो, यानी जो आदमी मर चुका हो वह जीवित नहीं होता है। न च यह यहाँ पर कोई, अब किसी मृत शरीर को यहाँ पर लाइए, वो यहाँ थोड़े जीवित जिएगा, वो तो खत्म हो गया है, अब क्या जिएगा। वही कह रहे हैं कि जो मर गया है एक बार, वो यहाँ पर आने के बाद जीता नहीं है, जीवित नहीं होता है, जीवित नहीं होता है। प्रिय, अब वो फिर चाहे किसी का प्रिय हो या द्वेष्य हो, शत्रु हो, प्राणियों की यही गति होती है, सबकी यही गति होती है, सबको एक जगह एक दिन मर जाना है, हम भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओ। अब देखो कितना बढ़िया उपदेश दे रहा है, प्रिय हो या शत्रु हो, सबकी यही गति होती है, सबकी यही दशा होती है। इसलिए तुम लोगों को अब यहाँ रुके रहने का कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, अब चले जाओ। वो इसलिए उपदेश दे रहा है ताकि ये सब चले जाएं और मैं उस बालक को नोच नोच के खाऊं और अपना पेट भरूं, ठीक है। इत दिवा प्रभवतो, इस प्रकार दिन में प्रभावशाली गृध्ध की पुरुष विसर्जनम इदम, पुरुषों को वापस भेजने के संबंध में यह वचन हुआ, यह वचन है, ठीक है। तो यह व्यंग्य हुआ प्रबंध में यह व्यंग्य है, ठीक है। तो ये जो है प्रबंध में व्यंग्य है, प्रबंध में है तो वाक्य तो है ही नहीं, पद भी नहीं है, प्रबंध है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए अब आगे। अब फिर गिद्ध की बात आती है। अब गिद्ध बोलता है, आदित्योयम स्थितो मूढ़ा स्नेहम कुरुत सांप्रतम बहुविघ्नो मुहूर्तोयम जीवेत अपि कदाचन अमुम कनक वर्णाभम बालम अप्राप्त यौवनम गृध्रवाक्यात् कथम मूढ़ा त्यजध्वम अविशंकिता। सियार अब आता है, कहते अरे बेवकूफ़ों, मूर्खों, यह सूर्य जो है अभी चमक रहा है, अभी है, डूबा नहीं है। इस समय तुम लोग इसको अभी प्रेम करो, यहाँ बैठे बैठे अभी प्रेम करो। अब देखिए उसकी चाहत क्या है कि ये लोग अभी रुके रहें ताकि गिद्ध खा ना सके। तो गिद्ध नहीं खाएगा तो जब अंधेरा हो जाएगा तो रात को गिद्ध खा नहीं पाएगा, तब मेरे लिए पूरा पूरा मिल जाएगा ये खाने के लिए। रात को गिद्ध नहीं, अभी दिन में तो क्या है, मैं खा ले जाऊँ तो हमको भगा देगा वो मार के वहाँ से, तो मैं रात को नहीं खा पाऊँगा, मैं दिन में नहीं खा पाऊँगा। तो ये अभी बने रहेंगे तो गिद्ध खा नहीं पाएगा, तो बचा रहेगा। और रात में जब छोड़ के चले जाएंगे ये लोग तो मैं आराम से खाऊंगा, तब गिद्ध नहीं होगा। ये है। तो कहे आदित्यो यम स्थित, भाई अरे मूर्खों, अभी तो सूर्य यहीं पर है, अभी डूबा नहीं है, अभी इससे प्रेम करो, अभी बैठे रहो यहाँ पर। बहुविघ्नो मुहूर्तो यम, यह समय जो चल रहा है, यह मुहूर्त जो चल रहा है बहुविघ्नकारी है, बहुविघ्नों से भरा हुआ है, बहुत सारे विघ्नों से। हो सकता है कि इसके बाद विघ्न जब टल जाएं तो ये जी भी जाए, कौन जानता है, हो सकता है विघ्न टलने के बाद जीवित भी हो जाए। अमुम कनक वर्णाभम, अरे सोने जैसा शरीर वाला इसको, बालम, इस बालक को जो कि अभी जवान नहीं हुआ था, ठीक है, अप्राप्त यौवनम, जो कि अभी जवान नहीं हुआ था, इस बालक को तुम लोग गृध्रवाक्य, गिद्ध के कहने पर, अरे गिद्ध के कहने पर तुम लोग क्यों इसको छोड़ रहे हैं मूर्खों, हे मूर्खों, तुम क्यों इसको छोड़ रहे हो, इस बालक को क्यों छोड़ रहे हो। कितना बढ़िया अभी सुंदर सोने जैसा चमकता हुआ इसका शरीर है, अभी जवान भी नहीं हुआ, बच्चा है अभी। तो ये जो बिना किसी शंका के तुम लोगों को किस तरह का डर भी नहीं लग रहा है कि भाई कोई खा जाएगा, रह जाएगा, अभी रुको, मत जाओ। ये है
व्यंग्यार्थ क्या है कि तुम लोग अभी रुके रहो ताकि ये बचा रहे बालक और गिद्ध न खा पाए, रात को गिद्ध खा नहीं पाएगा, मेरे लिए पूरा पूरा मिल जाएगा, मैं पेट भर के खाऊंगा। तो इस तरह से इति निशि विजृंभमाण से गोमायो हो, यानी रात को विकसित होने वाला, समर्थ होने वाला गोमायु यानी सियार, जन व्यावर्तन निष्ठम, लोगों के को दूर करने वाले वचन को कह करके यह प्रबंध में ही ऐसा प्रथित होता है, ऐसा विकसित हो सकता है, प्रथित यानी फैल सकता है, विकसित हो सकता है। अन्य तो एकादश भेदा, हाँ प्रबंध में ही ऐसा हो सकता है, वही कह रहे हैं कि ये ऐसा ये काम प्रबंध में ही हो सकता है। इसलिए तुम लोग, इसलिए यहाँ पर प्रबंध में क्या है, अर्थशक्ति उत्थ ध्वनि, ठीक है, अर्थशक्ति उत्थ के जो 12 ध्वनियाँ हैं उसमें से यह वस्तु से वस्तु ध्वनि का यह उदाहरण है। ठीक है, तो 2 उदाहरण तो उन्होंने दे दिए। अब 2 उदाहरण के बाद आगे कहते हैं अन्य तो एकादश भेदाहा, देखिए तो 12 है ना टोटल, गिनवाए थे अभी, वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, स्वतः संभवी के, कभी प्रौढ़ोक्ति के और कभी निबद्ध वक्ति प्रौढ़ोक्ति के, तो 12 हैं। तो इसमें से पहला उदाहरण तो दे दिया, पहले का उदाहरण दे दिया, बाकी 11 रहे, तो वही 11 के लिए कह रहे हैं कि अन्य तो एकादश भेदाहा, बाकी के 11 भेद ग्रंथ विस्तर भयात न उदाहरता, ग्रंथ का विस्तार होने के भय के कारण उदाहृत नहीं है, उनका उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, उनका उदाहरण हम नहीं दे रहे हैं उनको। अब फिर आपको क्या करना है, तो कह रहे हैं कि स्वयं तो लक्षण तो अनुसर्तव्या, आप, हम सभी लोग और आप लोग भी उनके लक्षण के अनुसार, उनकी जो परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार हम लोग अपने अपने ढंग से ढूंढ लें, काव्यों में से या फिर बना लें अपने आप। ठीक है, अनुसर्तव्या का मतलब होता है उसका अनुसरण कर लें। ठीक है, अपि शब्दार्थ पद वाक्य यो हो, अभी कहा है ना, तो यानी पद और वाक्य दोनों में, तो इसीलिए ये पद और वाक्य दोनों में है। अब देखिए 1 बज गया है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि इसके और अन्य भेद और बनेंगे, क्योंकि 47 अभी तक हुआ है और 51 बनाना है, यानी 4 और बनेंगे। तो इस 4 के लिए आगे आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।